जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। मैं रेखा अपने YouTube चैनल भक्ति ज्ञान सागर में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम सुनेंगे माघ स्नान का महत्व और उससे जुड़ी एक धार्मिक प्रचलित कथा, जिससे हम जानेंगे कि माघ स्नान करना क्यों अति विशेष और लाभकारी होता है। तो बने रहें वीडियो के अंत तक। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, इसी प्रकार की कहानी कथा का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में माघ मास को अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी माना गया है। इस माह में विशेष रूप से नदी, तालाब या तीर्थ स्थलों पर स्नान, दान और भगवान का स्मरण करना अत्यधिक फलदायी होता है। शास्त्रों के अनुसार माघ मास में प्रातः काल स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माघ मास को धर्म और तप और संयम का प्रतीक माना गया है। इस माह में गंगा स्नान, सूर्य पूजा और विष्णु जी की आराधना का विशेष महत्व है। माघ स्नान करने से व्यक्ति को स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। यह माह ध्यान, दान, सत्संग के लिए उपयुक्त है, तो माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। चलिए हम जानते हैं माघ स्नान से जुड़ी एक धार्मिक प्रचलित कथा, जिसके अनुसार एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रघुनाथ नाम का एक बनिया रहता था। वह व्यापार करता था, लेकिन उसका जीवन धर्म, कर्म, दान, पुण्य और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध था। रघुनाथ न केवल अपनी मेहनत से कमाई करता, बल्कि अपनी आय का एक हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों को दान करता था। वह प्रतिदिन गायों को चारा डालता, कुत्तों को रोटी डालता और धार्मिक स्थलों के लिए मंदिर का निर्माण करवाता और पानी के लिए प्याऊ बनवाता। इसी प्रकार के छोटे मोटे धर्म कार्यों में उसकी बहुत सी जो रुचि थी, और वो धर्म कर्म के कार्यों के साथ पूजा पाठ भी करता था। रघुनाथ विष्णु भगवान का अत्यंत प्रिय भक्त था और वह प्रतिदिन विष्णु भगवान की भक्ति करता। विष्णु भगवान की कृपा से उसे 2 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई, जिसमें से एक का नाम सोमनाथ और दूसरे का नाम बैद्यनाथ था। दोनों ही पुत्र धीरे धीरे बड़े होने लगे और जैसे ही वो युवा हुए तो रघुनाथ ने सोचा कि क्यों ना मैंने अपने इस लोक के साथ साथ अपना परलोक भी मुझे अब सुधारना चाहिए। और यही सोचकर वो अपना कार्यभार अपने बच्चों को सौंपकर स्वयं तपस्या करने के लिए जंगल में चला जाता है और वहां विष्णु भगवान की तपस्या करते हुए वैकुंठ लोक को प्राप्त हो जाता है। यहाँ दोनों भाई सोमनाथ और बैद्यनाथ धन के मद में वैश्यगामी हो जाते हैं और सारे बुरे कर्मों को, आचरणों को करने लगते हैं। धीरे धीरे पिता द्वारा कमाया हुआ सारा धन लुप्त हो जाता है और वह चोरी डकैती पे आ जाते हैं। चोरी डकैती करते हुए वे जंगलों में भटकते हैं और वहां के पशु पक्षियों को मारकर और उन्हें खाने लगते हैं। एक बार जंगल में बैद्यनाथ को शेर के द्वारा भक्षण कर लिया जाता है और वहीं सोमनाथ को सांप डस लेता है। इस प्रकार दोनों की मृत्यु हो जाती है। दोनों को ही धर्मराज के दरबार में ले जाया जाता है और वहां लेखा जोखा देखने के बाद धर्मराज जी कहते हैं कि बड़े भाई सोमनाथ को घोर नरक में डाल दीजिए और छोटे भाई बैद्यनाथ को स्वर्ग में भेज दीजिए। तब बैद्यनाथ कहता है कि हम दोनों भाई एक साथ जन्मे, एक साथ बड़े हुए और हमने सारे बुरे कर्म भी एक साथ किए, तो फिर मेरे बड़े भाई को घोर नरक की प्राप्ति और मुझे स्वर्ग में भेजा क्यों जा रहा है। तब धर्मराज जी उससे कहते हैं कि भले ही आप एक साथ जन्मे हों और एक साथ बड़े हुए हों, लेकिन परिवार में पिता, पुत्र, भाई, बहन, इन सब का नाता वो संसार तक ही रहता है और उसके बाद मनुष्य अपने कर्मों द्वारा नरक और स्वर्ग की प्राप्ति करता है। तब धर्मराज जी उसे बताते हैं कि जंगल में तुम्हारे एक सुमित्र नाम का ब्राह्मण मित्र था और उसका आश्रम गंगा नदी के तट पर था और वहीं पर तुमने
उसके साथ माघ मास में 2 बार गंगा नदी में स्नान किया था। जब पहली बार तुमने गंगा नदी में स्नान किया तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए, और दूसरी बार जब तुमने गंगा नदी में स्नान किया तब तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई, और इसीलिए तुम्हें स्वर्ग मिला। तो जाने अनजाने में जो है वैद्यनाथ ने माघ स्नान जो है किया, उसके फल प्रताप से उसको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो सोचिए कि यदि हम माघ स्नान पूरे श्रद्धा और मन से करें तो हमें कितना अच्छा फल मिल सकता है। इस कहानी के द्वारा हमें शिक्षा मिलती है कि हमें धर्म कर्म में जो है दान पुण्य और धर्म कर्म अवश्य करना चाहिए, और माघ मास में जो है किसी भी पवित्र तीर्थ स्थल में हमें जो है स्नान अवश्य करना चाहिए। तो ये थी माघ मास के स्नान की कथा, और ये कथा सुनने से भी हमें फल प्राप्त होता है। आप इस कथा को सुने और आगे शेयर अवश्य करें। इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में अगली कथा के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों, राधे राधे।